हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को प्रश्न 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से बताने वाला हूँ। 3 तक बता दिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जो चौथा प्रश्न है वो बता रहा है कि आप लोग ये नीचे बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि यदि इसके हल संगत हैं तो ग्राफीय विधि से इसको प्रदर्शित करना है। अगर संगत आ जाता है तो उसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। आप लोग पढ़िए एक बार इसको, क्वेश्चन को, या फिर बुक है तो उसको पढ़िए। तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो पहले इसका हम तुलना करते हैं। क्या करते हैं, पहले तुलना लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे तुलना करने पर ऐसे लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की तुलना समीकरण 1 से करने पर यदि इसके हल संगत आ जाते हैं तब इसका ग्राफ खींचना है। तो हो जाएगा ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की तुलना समीकरण 1 व 2 से करने पर। तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x है तो 1 हो जाएगा, वहाँ पे 2 है, a2 के स्थान पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, b1 के स्थान पे 1, b2 के स्थान पे 2। अब देखिए ये चला जाएगा उधर, नहीं तो इधर ही रहने देते हैं, लेकिन प्लस में दोनों चिन्ह एक साथ अगर होगा तो होगा एक साथ में 5/10। देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि इसके हल जो आए संगत आए, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। क्योंकि ऐसे है इसलिए हल संगत हैं। क्या है, हल संगत है। तो नीचे पढ़े कि हल संगत रहेगा तो हमें ग्राफीय विधि से इसको प्रदर्शित करना है। तो हम बॉक्स तक सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोग उसको ग्राफीय विधि बना लेना। ठीक, तो बॉक्स सॉल्व कर दे रहे हैं, x y 2 बॉक्स बना दे रहे हैं। पहला जो है समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो एक को इधर ही रहने देते हैं, तो x को इधर रहने देते हैं, -5y हो जाएगा। तो अब x का मान क्या रखें, अगर 0 रखें तो 5 आएगा। अगर x का मान हम 0 रखते हैं, अगर y का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे 5 आएगा। अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो ये 4 आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो ये है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2y को इधर रहने देते हैं, ये हो जाता है 10 माइनस 2x, तो 2y 2 10 माइनस 2x बटे 2। ठीक, यहाँ पे हो जाता है 2 को इधर भेजे हैं तो यहाँ पे हो जाता है y। ठीक, अगर हम यहाँ पे मानिए 0 रखते हैं, ये 1 का हो जाएगा बॉक्स, ये 2 का, ये बॉक्स 2 का हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए हम 0 रखते हैं x का मान, तो यहाँ पे आएगा 2 पंचे 10, 5 आएगा, समझ लीजिए। वैसे अगर यहाँ पे 0 रखते हैं, x के स्थान पे 0 हो जाएगा पूरा, और फिर 10 बचेगा और 2 बचेगा, तो 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। 2 पंचे कितने होते हैं, 2 पंचे 10 होता है।
दो पंचे 10 होता है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं 0 तो ये हो जाएगा इतना। आप देखिए अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 8 आ जाएगा। अगर x का मान 1 रखते हैं तो इसका मान 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 बचेगा तो 2 चौक 8 हो जाएगा 4। देखिए ये ऐसे हो जाएगा y 10 माइनस 2 और गुणे अगर 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 10 माइनस 2 एकम 2 घटेगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2 कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग ऐसे ही ग्राफ खींचिएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे मानिएगा। दो 4 6 8 -2 -4 -6 -8 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा 4 6 फिर 8 उसी प्रकार से नीचे 6 ऐसे। ठीक, तो अगर x अक्ष पर चलते हैं तो ये 5 होता है, यहाँ पे 5 और 0 यानी कि यहाँ पे बनेगा, हो जाएगा ये 5, 0 उसके बाद 4, 1 यानी कि x अक्ष पर इतना 4, 1 यानी कि ये हो जाएगा यहाँ थोड़ा ऊपर 4, 1। ठीक, 4, 1। तो अब इसको इसे मिला देते हैं। ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब उसी प्रकार दूसरा बनाना है, x अक्ष 0 चलना है, y अक्ष 5 चलना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये 0,5। ठीक, अब x अक्ष 1 चलना है तो x अक्ष 1 चलते हैं, y अक्ष 4 चलते हैं तो y अक्ष 4 चलते हैं यहाँ पे, यानी कि 1,4। इस दोनों को भी मिला देते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। बहुत गर्मी हो रही है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न जितना पार्ट है इसके 3-4 क्वेश्चन हैं, आप लोग उसको लगाइए, सॉल्व करिए, ऐसे सेम लगेगा। तो अब चौथे का एक क्वेश्चन बता रहे हैं, अब आगे बताते हैं 5वां क्वेश्चन। पहले इसको इरेज, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इरेज कर देते हैं इसको।
देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5वां। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बाग की बीमा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसका कैसे करेंगे, तो देखिए एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो माना बाग की बीमा, माना यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे जो माना आयताकार बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर व चौड़ाई से 4 मीटर है अधिक, चौड़ाई x + 4 मीटर है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इतना है। ठीक, तब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखते हैं। अब देखिए कि अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। अब आप लोगों को पता ही है अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई चौड़ाई 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ना, तो ये हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये 36 दिया है, 2 उसका लंबाई कितना है, लंबाई को माने हैं x + 4 आया है, चौड़ाई लंबाई x आई है और ये x + 4 = 36। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2x + 4, ये 2 नहीं है क्योंकि अर्ध परिमाप है तो अर्ध परिमाप 2 नहीं लगाया जाता, ध्यान में दीजिएगा। हम आप लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कहिए थे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में आएगा कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, तो ये ऐसा होगा। अब ये हो जाएगा 36, यहाँ से 2 और यहाँ से हो जाएगा 32, तो x = 32/2, x = 16। अतः बाग की लंबाई x बराबर 16 मीटर व तथा बाग की चौड़ाई x + 4 = x के स्थान पे हम रखेंगे 16 + 4 20 मीटर होगी। तो एक बार फिर से समझिए प्रश्न को। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं आयताकार बाग की लंबाई x मीटर व चौड़ाई x + 4 मीटर है। एक बात और ध्यान में देना कि ये प्रश्न 3 से 4 बार लगाना, क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो आ जाएगा दोस्तों, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जाते जाते लाइक कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए। तो वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।